तो देखिए डीके सर क्लासेस के माध्यम से आज एक ऐसे वैज्ञानिक कारण लेकर आए हैं जिसका अनुभव हम लोग सभी लोग करते हैं, जिसका स्वाद हम लोग सब लोग लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी खाते हैं फल। फल सभी लोग खाते हैं, छोटे हो बड़े हो बूढ़े हो, हर देश में फल खाया जाता है, सभी लोग फल खाते हैं। यहाँ तक कि आप देखते हैं कि जब फल वो कच्चा होता है तो वह जो है खट्टा लगता है, दूसरे स्वाद का लगता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वही फल जब पक जाता है तो उसका स्वाद देखिए, उसका सुगंध देखिए, उसका ना स्वाद गजब लगने लगता है, वो फल का रंग भी बदल जाता है। तो आखिर इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? सभी लोग फल खाते हैं, लेकिन कभी आप सोच कर देखे हैं कि जो फल, जैसे आम को ले लीजिए कि आम जब कच्चा रहता है तो कितना खट्टा लगता है, उसका रंग भी ना हरा होता है, लेकिन वही फल पकने के बाद जो है कैसे पीला बन जाता है, उसका स्वाद कैसे बदलता है, मीठा कैसे हो जाता है। इसी पर आज का वैज्ञानिक कारण है और बहुत ही नॉलेजफुल आज का क्लास होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड पर आज का प्रश्न लिखा हुआ है कि फल पकने के बाद मीठा कैसे हो जाता है, मीठा कैसे बन जाता है। यानी फल पकने के बाद मीठा कैसे बन जाता है, आखिर उसमें चीनी की मात्रा कहाँ से आता है? वही फल जब खट्टा रहता है, जब पका नहीं रहता है, खट्टा होता है, तो उसमें स्वाद दूसरा ही रहता है, उतना मीठा नहीं होता है। फिर उस पकने के बाद उसमें कहाँ से इतना चीनी आ जाता है, कहाँ से इतना सुक्रोज आ जाता है, कहाँ से ग्लूकोज आ जाता है, कैसे होता है? तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज का वैज्ञानिक क्लास है और मैं पहले ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यह क्लास सभी अभिभावक कम से कम अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, ताकि उन लोगों को पता चले कि जो फल हम खाते हैं वो आखिर इतना मीठा कैसे बन जाता है, इसमें चीनी की मात्रा कहाँ से आती है, कैसे मीठा लगता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि जो फल खट्टा होता है, तो फल जो खट्टा होता है आखिर उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले ये खट्टा होने के लिए, किसी भी फल को खट्टा करने में 3 अम्ल जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिट्रिक एसिड है यानी सिट्रिक अम्ल है, दूसरा है मैलिक अम्ल और तीसरा है टार्टेरिक अम्ल। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि सिट्रिक जो अम्ल है ये कहाँ कहाँ किन किन पदार्थों में पाया जाता है। तो नींबू है, संतरा है, आंवला है, अंगूर है, अमरूद है, ये सभी हैं। और दूसरा फल है, जैसे दूसरा अम्ल है मैलिक अम्ल, मैलेइक अम्ल भी कहा जाता है, मैलिक अम्ल। तो ये सेव में पाया जाता है, नाशपाती हो गया उसमें पाया जाता है, तरबूज है, अमरूद है, इसमें भी ये अम्ल पाया जाता है। और टार्टेरिक अम्ल जो है इमली के लिए महत्वपूर्ण है, इमली में पाया जाता है। कई बार जीके में भी आप लोग कंपटीशन में पूछ देता है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये टार्टेरिक अम्ल है। बेरीज जो है उसमें पाया जाता है। अब इसमें विटामिन की दृष्टि से देखें या खनिज पदार्थों की दृष्टि से देखें, खासकर विटामिन से, तो देखिए इसमें जो है सिट्रिक जो एसिड है और या इससे संबंधित जितने फल है, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन ए भी होता है, ई, के और बी भी होता है। इसमें चलते हैं तो उसी तरह से मैलिक एसिड में भी जो इससे संबंधित फल है उन फलों में भी विटामिन सी, के और ई भी होता है। आगे चलते हैं टार्टेरिक अम्ल से संबंधित फलों में, तो इसमें विटामिन सी तो रहबे करेगा चूँकि खट्टा लगता है, और बी और ए भी विटामिन इसमें पाया जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे का जो हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फल पकने के बाद मीठा कैसे हो जाता है, मीठा कैसे बन जाता है। तो देखिए हम लोग जो फल कच्चा होता है, कच्चे फल में एक जटिल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जो भी पेड़ पौधे हैं सभी में एक प्रकार के जटिल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इस कार्बोहाइड्रेट का नाम है स्टार्च। देखिए इस कार्बोहाइड्रेट का नाम स्टार्च है, जिसको हम लोग मंड भी कहते हैं। ये लगभग सभी जितने भी फल वाले पौधे हैं या ऐसे भी हैं, सभी पौधों में पाया जाता है, चाहे वो फल देता हो चाहे नहीं देता हो, सब में पाया जाता है। तो यह कार्बोहाइड्रेट जिसको स्टार्च कहते हैं, ये सभी पौधे बनाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि यह स्टार्च जो है, स्टार्च इसको समझ लीजिए कि पौधों में स्टार्च होता है,
पहले हम तीनों चार रसायन का नाम बता देते हैं, उसके बाद आपको स्पष्ट समझ में आएगा। इसके बाद एक इंजाइम होता है जिसका नाम है इमाइलेज। पौधों में एक इंजाइम है। देखिए जो जो इस कारण से, आज के वैज्ञानिक कारण से संबंधित आपके प्रश्न हैं, मैंने उन्हीं चीज़ों को लिया हूँ। बाकी बहुत सारे चीज़ों को लेंगे एक साथ तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो आपको समझना भी है। तो सबसे पहला जो मैंने बताया कि स्टार्च, यानी पौधों में स्टार्च पाया जाता है। इसके बाद दूसरा मैंने कहा कि इंजाइम, एक इंजाइम है जिसका नाम है इमाइलेज। इमाइलेज इंजाइम को याद रखिए, जो कि इसके कारक है। अगला देखिए इसमें क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज जैसी सरल शर्करा कहाँ से आती है, यही सोचना है। ये नहीं रहता है फलों में। जो कच्चा फल होता है उसमें यह नहीं रहता है। ग्लूकोज भी नहीं रहता है, फ्रुक्टोज भी नहीं रहता है, सुक्रोज भी नहीं रहता है। तो ये कहाँ से आ जाते हैं कि आकर के फल को मीठा बनाते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण है कि जब इसमें ग्लूकोज नहीं होता है, सुक्रोज नहीं होता है, फ्रुक्टोज नहीं होता है, तो ये सब कहाँ से आ जाते हैं जो आकर के फल को इतना मीठा बना देते हैं? तो देखिए ये सरल शर्करा है, ये जटिल शर्करा है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो जटिल एक कार्बोहाइड्रेट है, और ये जो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज जो है जैसी सरल शर्करा है, यानी छोटे अणु है, वो बड़े अणु है। अब देखिए इसके बड़े अणु क्यों हैं कि जटिल एक कार्बोहाइड्रेट जिसको कहते हैं स्टार्च। देखिए C6H10O5 और यहाँ N लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये एक श्रृंखला बना देता है। C6H10O5 का एक लंबी श्रृंखला, बहुत बड़ी यौगिक है, कॉम्प्लिकेटेड यौगिक है। तो इस तरह से N लगने का मतलब कि असंख्य जुड़ता है, तब जाके स्टार्च बनता है। और ये सब छोटे छोटे यौगिक हैं जो मैंने बताया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सब छोटे छोटे यौगिक हैं। और इसी शर्करा को हम लोग चीनी भी कहते हैं। तो अब देखिए जैसे इसमें क्या होता है, अब इस चीज़ को समझिए कि देखिए जैसे ही हमारा फल कच्चा होता है तो उसमें ये जटिल जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसको स्टार्च कहते हैं, मंड, ये धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे फल का थोड़ा पीरियड बढ़ता है, जैसे जैसे फल जो है कुछ दिनों का होता है, यानी कहे कि धीरे धीरे पक करके तैयार होने वाला होता है या पकने के क्रम में होता है, तो उसमें होता क्या, यहाँ क्रिया एक शुरू होती है। देखिए स्टार्च जो है ये बड़ा यौगिक क्या करता है, धीरे 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 टूटना शुरू करता है। तो ये धीरे धीरे जब टूटेगा किसके द्वारा, तो देखिए इसको तोड़ने वाला है इमाइलेज एंजाइम। याद रखिए ये स्टार्च को तोड़ता है इमाइलेज एंजाइम। स्टार्च को कौन तोड़ता है, इमाइलेज एंजाइम। किस में तोड़ता है, तो इसको तोड़ करके बनाता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज। और जैसे ये जानते हैं कि ये तीनों जो है, ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज, ये तीनों चीनी यानी शर्करा के रूप हैं, और इसीलिए ये फल जो है मीठा हो जाता है। तो अब देखिए कौन बनाता है, स्टार्च को तोड़ता है इमाइलेज, तब बनते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज, और वह फल जो है धीरे 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 मीठा हो जाता है। यानी उसमें जैसे ही ये तीनों रसायन आएंगे, कार्बनिक रसायन, वैसे ही फल मीठा हो जाएगा। तो देखिए याद रखिए वैज्ञानिक कारण, स्टार्च इमाइलेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज में टूट जाता है, और टूटने के बाद वो इनका तीनों का स्वाद मीठा होता है, इसलिए फल मीठा बन जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं। जैसे जैसे फल पकता है अब क्या होता है, अब जैसे उस समय देखिए कितना खट्टा लगता था, फिर जब पक जाता है तो उतना खट्टा नहीं लगता। काहे, तो जैसे जैसे फल पकेगा, यानी जैसे जैसे स्टार्च इमाइलेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज में टूटेगा, वैसे वैसे धीरे धीरे जो अम्ल है, खट्टा वाला अम्ल है, वो धीरे 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 कम हो जाता है। और क्या होता है, आप देखिएगा जिस समय फल कच्चा रहता है कितना हार्ड रहता है, मुलायम नहीं रहता, हार्ड रहता है। अब देखिए एक ऐसा रसायन है इस फल में, एक पाया जाता है रसायन, उसका नाम है पेक्टिन रसायन। तो ये पेक्टिन रसायन क्या करता है कि पेक्टिन रसायन धीरे 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 फल को मुलायम बनाते जाता है,
और देखिए आम जो कच्चा रहता है कितना हम लोग ना किसी चाकू से या पांसुल से हम लोग फाड़ते हैं तो इस तरह से कितना लोड लेता है, उसको फाड़ने में हालत बिगड़ जाता है। अचार के लिए हम लोग कटवा के बाज़ार से लाते हैं, सोचिए कितना काटने में मेहनत होता है। अब वही फल जब पक जाता है तो थोड़ा सा भी इसे करते हैं हम लोग तो तुरंत कट जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब फल पकता है तो उसमें एक रसायन पाया जाता है फल में, इसका नाम है पेक्टिन रसायन। यह क्या करता है, इसका काम है कि जो भी फल है उसके गुदा को उसको एकदम ढीला करते जाएगा, मुलायम करते जाएगा, मुलायम करते जाएगा। अगर कोई फल कुछ दिन रख दीजिए तो इसको उतना ना मुलायम कर देगा कि कुछ दिन के बाद वो फल सड़ना शुरू कर दे, इतना मुलायम उसको बना देता है। तो ये पेक्टिन रसायन याद रखिए, ये फल को मुलायम बनाता है। तो इस तरह से फल जैसे ही कच्चा से पकेगा तो उसमें पेक्टिन रसायन अधिक मात्रा में उसका ही होगा, जिसके चलते धीरे 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 फल एकदम बिल्कुल मुलायम बन जाएगा। अब देखिए जब फल पक जाता है तो आप देखिएगा कि उसमें क्या होता है कि अगर इस जहाँ अगल बगल अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है, अगर फल पक जाएगा ना तो आपको गंध आने लगेगा। तो इसका कारण क्या है? या फल जो पक जाता है आप खाते हैं तो उसमें इतना बढ़िया सुगंध गंध भी आता है, तो आखिर ये गंध कहाँ से आ जाता है? तो देखिए इसमें फल में एथिल एसीटेट एक कार्बनिक यौगिक है, ये पाया जाता है जो गंध और स्वाद देता है। जब हम लोग फल को खाते हैं तो वो उससे गंध निकलता है और उसका स्वाद भी बढ़ जाता है। तो इसका कारण है एथिल एसीटेट रसायन, जिसके कारण यह स्वाद और गंध युक्त हो जाता है। अब देखिए ये कहिएगा कि स्वाद और गंध युक्त हो जाता है, लेकिन यह इसका स्वाद और गंध दूर तक जाने कैसे लगता है? मान लीजिए यहाँ अमरूद पक गया तो हम खाएंगे तो उसमें गंध आएगा, स्वाद आएगा, लेकिन दूर तक ये गमकना कैसे शुरू हो जाते हैं? तो देखिए इसका एक वैज्ञानिक कारण है। देखिए इसमें एक और रसायन पाया जाता है, ये फल में वाष्पशील रसायन होता है। जैसे फल पकेगा ना तो उसमें से वह रसायन जो है निकल के हवा में मिलना शुरू हो जाता है। इस यौगिक का नाम है टेरपीनॉइड्स ना, एल्डिहाइड और एल्कोहल, तीन याद रखिए। टेरपीनॉइड्स, एल्डिहाइड और एल्कोहल, ये तीन रसायन जो है उस फल के अंदर रहते हैं, आ जाते हैं, और इसी के कारण ये क्या होते हैं कि यह वहाँ से वाष्पशील होकर फल में से निकलते हैं और हवा में मिलते जा रहे हैं। तो हवा में मिलते जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है, अगल बगल जब आप फल से गुजरिएगा वहाँ से तो आपको उसका गंध आने लगेगा, पता चलेगा यहाँ कोई आम फला है यहाँ या अमरूद फला है, गमकने लगता है। तो इसी तीनों रसायन के कारण ऐसा होता है, फल गमकने लगता है। जहाँ पेड़ के नीचे जाइएगा अगल बगल रहिएगा तो गमकने लगता है। तो इस रसायन का नाम याद रखिए, फिर से एक बात बता देते हैं, टेरपीनॉइड्स, दूसरा है एल्डिहाइड और चौथा है एल्कोहल आप समझ रहे हैं। तो ये तीनों रसायन के कारण उसमें दूर दूर तक हवा में उसका गंध फैल जाता है। इसके बाद आप देखिएगा कि क्यों गंध फैलता है। तो देखिए प्रकृति जो हर चीज़ देती है समय पर, तो उसका इंडिकेशन भी हम लोग को देती है, इंडिकेट करती है कि भाई अब हम पक कर तैयार हो गए हैं, अब खा लो, हमको आओ खाओ। तो फल जो है, पेड़ पौधे जब पक जाते हैं तो देखिए कितना हम लोग क्या कर रहे हैं पौधों के साथ, और पौधे हमारे साथ क्या व्यवहार करते हैं। जैसे ही फल पक कर तैयार हो जाता है ना, तो यह सभी खाने वाले को, पक्षियों को न्योता देता है, भैया आ जाओ खा लो। जानवरों को भी कहता है आओ भाई पक गए हैं खा लो, और मानव को भी कहता है आओ पक गए हैं खा लो। इसीलिए यह जो है उसमें से वाष्पशील गंध छोड़ता है कि ताकि हमारे खाने वाले आ जाओ, उसको हम लोग खाओ। तो देखिए इस गंध को पकड़ करके पक्षियाँ आ जाती हैं और उसको, जैसे तोता हो गया, चमगादड़ हो गया, उसको गंध को सूंघ करके आ जाते हैं और उसको खाते हैं। उसी तरह से मानव भी, जानवर भी है, जानवर भी सूंघ करके आ जाते हैं, वो भी खाते हैं, और मानव भी उसी गंध को सूंघ करके आकर्षित हो जाते हैं और उसको तोड़ करके खाते हैं। इसके बाद इसमें देखिए अगर फल की बात करें, इसमें पोषक तत्वों की बात करें तो भरपूर पोषक तत्व रहता है। विटामिन, जैसे फलों में विटामिन सी है, ए है, बी है, तथा कुछ खनिज तत्व भी है। इसमें फास्फोरस भी रहता है, पोटेशियम है, कैल्शियम है,
आयरन है, फाइबर की मात्रा भरपूर होता है फलों में, इसीलिए फल का सेवन करना चाहिए। फाइबर जो है पाचन शक्ति को बढ़ाता है। कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें अभी बता दिए ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रुक्टोज होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि फल पकने के बाद मीठा कैसे हो जाता है, कैसे बन जाता है, इसका सटीक वैज्ञानिक कारण मैं अब 2 लाइन में आपको बताता हूँ कि देखिए इसमें पाया जाता है स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, यानी कच्चे फलों में स्टार्च बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कार्बनिक, एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, कार्बोहाइड्रेट्स है। और यह जब क्या होता है कि इसमें एक एंजाइम है, इसका नाम है एंजाइम है, फलों में पाया जाता है एमाइलेज। यही एंजाइम क्या करता है ना कि इस स्टार्च को क्या करता है कि एमाइलेज एंजाइम ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज में तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद ये तीनों के तीनों क्या है, चीनी है, यानी शर्करा है, चीनी है, और ये तीनों के कारण फल जो है मीठा बन जाता है। तो चलिए आज के क्लास में आप लोग निश्चित रूप से आज के सटीक वैज्ञानिक कारण जान गए होंगे कि स्टार्च है, इमाइलेज है, यही दोनों जो है इस फल को मीठे बनाने में काम करते हैं और स्टार्च को बदल देते हैं इमाइलेज एंजाइम ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज में, और जिससे फल मीठा हो जाता है। तो निश्चित रूप से आज के क्लास में आप लोगों को महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण मिला होगा। जैसा कि हम सभी फल खाते हैं लेकिन ये सब चीज़ को बहुत कम लोग जानते हैं, तो आप जान गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को इसी तरह से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण लेकर फिर अगले क्लास में, और आप लोगों को फिर वैज्ञानिक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।